नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने मुख्यमंत्री हरीश रावत को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लिखा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में वर्ग 4 और असमी पट्टों की घोषणा को पूरा करने की उन्होंने मांग की है। तो देहरादून से ये खबर है। ज्यादा जानकारी के साथ सोनू सिंह हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सोनू, पूरा मामला जानना चाहेंगे, क्या मांग उठाई है विजय बहुगुणा ने? जी देखिए आशुतोष, अभी कुछ समय पहले ही ये जानकारी प्राप्त हुई है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं विजय बहुगुणा, जब वो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हुआ करते थे कुछ समय पहले, तो उस वक्त उन्होंने कुछ घोषणाएं अपने शासनकाल में की थी और वो जो उनका विधानसभा क्षेत्र है वहां पर किस तरह से विकास होगा इसको लेकर के, और इसके साथ साथ जो वर्ग 4 और आसामी पट्टे का मालिकाना हक दिए जाने का मामला था वो अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। उसको पूरा किए जाने को लेकर के उन्होंने एक पत्र मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को लिखा है और साफ तौर पर उन्होंने ये अपील उस पत्र के माध्यम से की है कि यदि विकास कार्यों को की रफ्तार नहीं बढ़ती और आसामी पट्टों का मालिकाना हक यदि 15 फरवरी तक नहीं होता तो वो अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता के साथ जन आक्रोश रैली करेंगे। जी आशुतोष, क्या उस तरफ से कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है? हरीश रावत की तरफ से हम बात करें। मुख्यमंत्री हरीश रावत प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सचिवालय में बैठक कर रहे हैं विकास कार्य को लेकर के। अर्धकुंभ की विकास की स्थिति को मुख्यमंत्री सब जांच रहे हैं और जैसे ही बैठक से फ्री होंगे उसके बाद निश्चित तौर पर हम लोग बातचीत करेंगे और स्थिति साफ हो पाएगी और सीएम हरीश रावत का भी इसमें पक्ष सामने आ जाएगा। जी बहुत शुक्रिया सोनू इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। उधर हरिद्वार की हर की पौड़ी स्थित सुभाष घाट पर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी और रामदेव ने कालाधन को लेकर जो वादे किए थे वो पूरा नहीं किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रामदेव पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि केंद्र ने कुंभ मेले के लिए अब तक धन आवंटित नहीं किया है, जबकि प्रदेश सरकार 1000 करोड़ के प्रस्ताव केंद्र को भेज चुकी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के जरिए प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। भैया जो वायदे किए थे लोकसभा चुनाव से पहले भारत की जनता से, जिसमें सबसे बड़ा वायदा था कि भारत का जो धन विदेश में है उसको वापस लाएंगे और हर भारत के नागरिक को 15 लाख रुपए मिलेंगे, 25,000 रुपए की उसकी जो है पेंशन लगेगी, सारे कर जो है वो माफ हो जाएंगे। हरिद्वार अर्धकुंभ के लिए मेला अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है और प्रदेश सरकार ने इसके लिए एन मुरुगेशन को मेला अधिकारी नियुक्त किया है। वहीं केंद्र से 1000 करोड़ की मांग की गई है। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार सुरेंद्र कुमार के मुताबिक अर्धकुंभ को लेकर प्रदेश सरकार का विजन साफ है और केंद्रीय मदद मिलने से पहले का समय बचाने के लिए 150 करोड़ अवमुक्त कर दिए गए हैं। 2016 का अर्धकुंभ की तैयारी पहले से कर देना सरकार की, मुख्यमंत्री की एक विजन की दृष्टि को दिखाता है। हमारी सरकार, मुख्यमंत्री लगातार ये कहते रहे कि अर्धकुंभ में जो जन सैलाब आएगा उसके प्रबंधन के लिए, उनको बेहतर सुविधाएं देने के लिए और कुंभ क्षेत्र में स्थायी प्रवृत्ति के निर्माण के लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। उधर अगली खबर की बात करते हैं। प्रदेश में बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिए जाने पर बीजेपी नेता प्रकाश सुमन ध्यानी ने सरकार पर हल्ला बोला है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि बेरोजगारों के साथ छलावा किया गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कांग्रेस के एजेंडे में थी, जिसे वो पूरा नहीं कर रही है। उधर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार सुरेंद्र कुमार का कहना है कि सरकार की मंशा बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने की है, लिहाजा उन्होंने बीजेपी से स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहतर सुझाव देने की सलाह दी है। कांग्रेस का अंतर्द्वंद है, उसमें बेरोजगार पिस रहा है और बेरोजगारों के साथ कांग्रेस ने जो ये तमाशा किया कि 1%, 2% को दिया और वो भी बीच में बंद कर दिया, इसका जवाब हरीश रावत सरकार को देना पड़ेगा और बेरोजगार इनके खिलाफ सड़कों में उतरने के लिए नहीं तो बाध्य होगा। अभी जो सरकार आई है हरीश रावत जी की, उन्होंने अभी तक कोई भी बेरोजगार भत्ता नहीं दिया है। अब तो उन्होंने उस योजना को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। जो युवा बेरोजगार हैं वो इधर उधर भटकते रहते हैं और उनको फॉर्म भरने के लिए भी पैसों की जरूरत हुआ करती है, सरकारी नौकरी के लिए या इधर उधर। घर से हेल्प मिलती है बट फिर भी उनके लिए 1000 या 1500 रुपए जो भी युवा को लिए देती थी सरकार, वो बहुत जरूरी हुआ करता था। मेरी जानकारी है बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, उस योजना को वापस नहीं लिया गया है। पर उसके अलावा मुख्यमंत्री हरीश रावत जी लगातार कहते रहे
कि हम अपने युवाओं को रोजगार लेने की जगह रोजगार देने वाला बनाने की योजनाएं चला रहे हैं। हमारी चाहे औद्योगिक पॉलिसी हो, चाहे हमारी अन्य योजनाएं हो, उसमें युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए और युवाओं को रोजगार देने वाले कार्यक्रम के साथ सरकार जोड़ने जा रही है, उनकी भागीदारी कर रही है। निश्चित रूप से हमारा युवा रोजगार देने की स्थिति में बहुत शीघ्र आ जाएगा। उधम सिंह नगर के बाजपुर में पुल गिरने के मामले में कार्रवाई की गई है और इस मामले में एक अधिशासी अभियंता और 2 सहायक अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया है। वहीं प्रभारी मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता से स्पष्टीकरण मांगा गया है। आपको बता दें कि बाजपुर के घोघा नदी पर 93 लाख की लागत से पुल बनाया जा रहा था, जो इसी महीने की 25 तारीख को गिर गया। ये पुल 30 मीटर लंबा बनना था, जिसके लिए ठेकेदार को 45 लाख रुपए एडवांस दे दिए गए थे। वहीं इस हादसे के बाद राज्य के दूसरे पुलों को भी उनकी भी जांच की जा रही है, जिनकी बाबत रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी। अभी बाजपुर में हमारा पिलुड़ी का एक ब्रिज बन रहा था, जिसमें कुछ कमी के कारण से वो ब्रिज हमारा गिर गया था। इसमें शटरिंग जो लेबर है उसने शटरिंग निकाल दी थी, तो इसमें हमने अपने जितने भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, हमारा जेई है, हमारा वहाँ पर एई है, प्लस हमारे एक्जीक्यूटिव इंजीनियर सर्कल के थे, उन तीनों को हमने सस्पेंड कर दिया है। और उसके साथ साथ जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका भी एक्सप्लेनेशन हमने कॉल किया है कि उनके रेगुलरली उनके द्वारा साइट पे विजिट क्यों नहीं की गई है। और उसके साथ साथ हम लोग ठेकेदार को भी इसमें नोटिस कर रहे हैं। और देहरादून में मुख्यमंत्री हरीश रावत के बीते 1 साल में की गई घोषणाओं की समीक्षा की गई। प्रमुख सचिव के मुताबिक इसमें श्रम, सूचना, पंचायती राज, औद्योगिक विकास और महिला विकास जैसे 20 विभागों की समीक्षा की गई। प्रमुख सचिव के मुताबिक घोषणाओं के लिए 50 करोड़ के फंड की व्यवस्था है, जिससे कम बजट की योजनाओं का कार्य तेजी से कराया जा सकेगा। वहीं 25% घोषणाओं को फरवरी और बाकी को अगले 6 माह में निपटाया जाएगा। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री ने कुल 109 विभागीय घोषणाएं की हैं। घोषणावार समीक्षाएं की गई हैं और ये मुख्य रूप से निर्देश दिए गए हैं कि अगर बजट व्यवस्था इन घोषणाओं के लिए नहीं है तो मुख्यमंत्री घोषणाओं के लिए एक समेकित बजट हेड है, जिसमें 50 करोड़ रुपए उपलब्ध हैं, तो उस पर प्राथमिकता के आधार पर ले लें। और ये 15 फरवरी तक मुख्यमंत्री कार्यालय को इसके प्रस्ताव प्राप्त हो जाने चाहिए, ताकि ये इसी वित्तीय वर्ष में व्यय किया जा सके। और अल्मोड़ा में नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने एक बार फिर राज्य सरकार पर हमला बोला है। अजय भट्ट ने आरोप लगाया कि राज्य की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, जिसकी वजह से राज्य में आए दिन गंगवार हो रहे हैं। रुद्रपुर में आबकारी विभाग के अफसरों पर हुए हमले की भी उन्होंने निंदा की और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की। अजय भट्ट ने बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए राज्य सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। इतनी बड़ी हिम्मत आज हो गई है तस्करों को, शराब के व्यवसायियों को, खनन के व्यवसायियों को, रेता बजरी के काम करने वालों को और भूमाफिया जो है उन लोगों को, कि वो पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, आबकारी विभाग के बड़े अधिकारियों को बंधक बना दे रहे हैं, एसडीएम के ऊपर वो जेसीबी चला दे रहे हैं। तो कानून व्यवस्था कहां रही? और उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने प्रदेश की बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में नीतियां बनाने के बजाय घोषणा कर फंड का बंदरबाट कर रही है। अजय भट्ट ने सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में नई नीतियां बनाने की नसीहत दी है। वहीं उन्होंने सरकार पर विपक्षी विधायकों के इलाकों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। बता दें कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को लेकर विधानसभा अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। आपका यहाँ का राज्य सूची का विषय है शिक्षा, स्वास्थ्य, डॉक्टर नहीं है, मास्टर नहीं है, अधिकारी नहीं है, और आपके पशु चिकित्सक नहीं है। पशु चिकित्सालय जो है उनकी स्थिति बहुत खराब है। कौन देखेगा इसको? बजाय बयान देने के काम करिए, नीति बनाइए, हम आपके साथ हैं। रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि विकासखंड में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय मूलठा बीते 2 महीनों से बंद है। ग्रामीणों का कहना है कि वो इस बाबत शिक्षा अधिकारियों से लेकर जिलाधिकारी तक से शिकायत कर चुके हैं। बावजूद इसके स्कूल नहीं खुला है और तो और इस बार गणतंत्र दिवस पर स्कूल में झंडा भी नहीं फहराया गया। उधर मुख्य शिक्षा अधिकारी का कहना है कि इस मामले में निरीक्षण के लिए खंड शिक्षा अधिकारी को कहा गया है। वहीं स्कूल में एक टीचर को नियुक्त किया गया है ताकि स्कूल में पढ़ाई में दिक्कतें पेश नहीं आए। यहाँ 1.5-2 महीने से साहब जो है कि यहाँ पे स्कूल में ताले लगे हुए हैं और हमने शिक्षा अधिकारी से भी इसकी शिकायत की थी, पर तब भी यहाँ पे कोई अभी तक कोई अध्यापक नहीं आया। ज्ञान में जैसे ही मिला और वहाँ पर हमने खंड शिक्षा अधिकारी को भेज करके शिक्षक की व्यवस्था करा दी है। और खंड शिक्षा अधिकारी का कहना यह था कि वहाँ बच्चे नहीं, फिर भी हमने शिक्षक को
रेगुलर वहाँ जाने के लिए निर्देशित कर दिया है कि वो कोशिश करें और गांव से बच्चों को ला करके स्कूल को पुनः संचालित करें, तो वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई। और प्रदेश में वनों से सटे इलाकों में बढ़ रहे मानव वन्य जीव संघर्ष को लेकर वन विभाग भी सतर्क हो गया है। अधिकारियों के मुताबिक वो इसके लिए कवायद कर रहे हैं। वहीं पर्यावरणविदों का कहना है कि इस संघर्ष को रोकने के लिए सभी को सोचने की जरूरत है। अभी स्ट्रेटेजी हमारी है कि जो हमारे टाइगर्स हैं इनके लिए इनके लिए जो इनका फीड है, ये सांबर, चीतल वगैरह, इनकी पॉपुलेशन बढ़ाने की हमारी पूरी स्कीम है। तो जब इनका प्रे बेस बन जाएगा तो टाइगर को विद इन दी रिजर्व खाने को मिलेगा। जब उसको विद इन दी फॉरेस्ट खाने को और पानी के लिए व्यवस्था हो जाएगी तो बाहर नहीं आएगा। और पानी के लिए हमने वाटर होल्स वगैरह बनाए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमको निर्देश दे रखे हैं, उसके हिसाब से कार्रवाई की। मेरा मानना यह है कि बाघों से जुड़े हुए परिवेश को बेहतर करने के लिए उतना ही गंभीर होना चाहिए जितना बाघ बचाओ आंदोलन, टाइगर रिजर्व, टाइगर बचाओ आंदोलन देश में खड़ा हुआ, उतना ही बाघ से जुड़े हुए तमाम जो भी आवश्यकता है उसको भी उतनी गंभीरता से देखना होगा। और नैनीताल के जिलाधिकारी ने जनपद के सभी 8 ब्लॉक्स में 8 गांव को चिन्हित किया है जहां जनता दरबार लगाकर जन समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। दरअसल ये गांव दूर दराज इलाकों में पड़ते हैं जहां मूलभूत समस्याओं का भारी टोटा है। जिलाधिकारी का कहना है कि लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए वो मॉनिटरिंग करेंगे। वहीं धन की कमी के चलते लंबित पड़ी योजनाओं को भी पूरा किया जाएगा। हल्द्वानी का आपको बता देता हूँ, हल्द्वानी में आपके जितनी भी तहसील के माध्यम से मिलती है हमारी सर्टिफिकेट्स हैं। पिथौरागढ़ में माध्यमिक विद्यालयों में तैनात प्रयोगशाला सहायकों ने प्रदर्शन किया और मानदेय नहीं दिए जाने का आरोप लगाया। साथ ही प्रयोगशाला सहायकों ने तत्काल मानदेय देने की मांग भी उठाई। वहीं प्रयोगशाला सहायकों ने जल्द भुगतान नहीं किए जाने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी। बता दें आपको कि प्रयोगशाला सहायकों को बीते 6 महीने से मानदेय नहीं मिला है। और उत्तरकाशी के गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी इंदुधर बुड़ाई ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में गंगोत्री और यमुनोत्री के पुरोहितों और होटल कारोबारियों ने भी शिरकत किया। बैठक में जिलाधिकारी ने साफ किया कि उनकी प्राथमिकता यात्रा को व्यवस्थित रूप से चलाना है, जिसके लिए सड़कों को दुरुस्त रखना जरूरी है। जिलाधिकारी के मुताबिक इस बाबत बीआरओ और एनएच के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। उधर चमोली में गढ़वाल कमिश्नर नपच्याल और विंटर गेम्स फेडरेशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष एसएस पांगती ने औली में फरवरी से प्रस्तावित स्कीइंग नेशनल जूनियर और सीनियर स्कीइंग चैंपियनशिप की तैयारियों का निरीक्षण किया और पर्यटन विभाग के साथ अधिकारियों को खेल के आयोजन से जुड़ी सारी व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। और रुद्रप्रयाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खेड़ाखाल के एएनएम सेंटर का निरीक्षण किया और आपको बताया कि गांव वालों को दी जा रही सरकारी सुविधाओं के बाबत जानकारी भी ली उन्होंने। और अल्मोड़ा में जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और साल 2014-15 के लिए प्रस्ताव देने को कहा ताकि विकास कार्यों के लिए धन आवंटित किया जा सके। वहीं जिलाधिकारी ने अधिकारियों को 80% धन खर्च करने के निर्देश दिए। उन्होंने राशि खर्च नहीं करने और गुणवत्ता विहीन कार्य करने पर भी चेतावनी दी। जिला योजना में 14-15 का हमारा जो परिव्यय था लगभग 54 करोड़ 68 लाख रुपए का था, जिसमें से जो पहले योजनाएं चल रही थी, जो संचालित थी, जिसमें कार्य जारी था, ऐसी योजनाओं के लिए हम लोगों ने पहले लगभग 32 करोड़ रुपया रिलीज कर दिया था विभागों को। अब हमारी 28 तारीख को जिला योजना की बैठक हो गई है, हमारा परिव्यय और योजनाएं सारी पास हो गई हैं। तो आज बैठक हम लोगों ने लिया है विभागों के साथ में ये बताने के लिए कि अगले 3 दिन में सारा का सारा वो अपना प्रस्ताव दे दें हमको पैसा धनराशि आवंटित करने के लिए, और हम उनको धनराशि आवंटित कर देंगे। और उधर पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक में एटीएम लगाने की प्रक्रिया जल्दी पूरी होने वाली है। बैंक ने अपने ग्राहकों को एटीएम कार्ड दे दिया है। जिला सहकारिता बैंक की वार्षिक बैठक में बैंक को इस साल 9 करोड़ के लाभ होने की घोषणा की गई है, जिसके बाद सहकारी समिति जहां ग्राहकों को भी लाभ देने की बात कही गई है, वहीं ज्यादा से ज्यादा काश्तकारों को बैंक से जोड़ने की बात कही गई है। और उत्तरकाशी के दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग की बदहाल हालत से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। इस सड़क पर बने गड्ढों की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस सड़क को 1 महीने पहले ही हॉट मिक्स किया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही सड़क पर गड्ढे बन गए और जिससे आवाजाही में दिक्कतें पेश आ रही हैं। लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
पूरी सड़क देख रहे आए होगे नीचे से ऊपर तक, ऐसा होगा कोई सो रही हूँ इन बजरियों को, और ढेर लगा रहे सड़के का ऊपर और नीचे, और यहाँ पे लोगों का पैर फिसल रहे, और कितने लोगों का पैर टूट गए और कितने लोग गिर गए, लोग स्कूटर गिर रहे यूं खड्डों में। क्या जरूरत थी पेंटिंग करने की? तो कैसी सड़क बनी कि एक ही महीने में धुल गई। खैर, खटीमा के काशीपुर में चामुंडा अस्पताल पर लोगों ने जमकर हंगामा किया है। मरीजों के इलाज में लापरवाही का मामला सामने आने के बाद लोगों ने हंगामा किया। दरअसल 3 महीने पहले 2 बहनें यहां इलाज के लिए आई थी। आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टर्स ने 30 से 35 हजार लेकर उनके हाथों पर प्लास्टर किया, लेकिन लापरवाही का खुलासा तब हुआ जब 3 महीने बाद भी एक्सरे करने पर हड्डियां गलत जुड़ी मिली। डॉक्टर्स के इस लापरवाही से आक्रोशित लोगों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। और ऋषिकेश के लाभांशु राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय सम्मान लेकर घर लौटे लाभांशु का लोगों ने स्वागत किया। आपको बता दें कि 2014 में लाभांशु ने 2 पर्यटकों को ऋषिकेश बैराज के चिल्ला शक्ति नहर में डूबने से उनको बचाया था। और अब खबर एक नजर। श्रीनगर में पुलिस ने बाइकर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का मन बना लिया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अगर कोई स्टंट करता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में गंगा की स्वच्छता और निर्मलता को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। ये रैली BHEL से लेकर भगत सिंह चौक तक निकाली गई। इस रैली में स्कूली बच्चों ने भी शिरकत किया और प्रदूषण मुक्त बनाने का संदेश दिया। उधम सिंह नगर के किच्छा में प्रशासन ने स्टोन क्रशर पर छापेमारी की। इस छापेमारी में सेल्स टैक्स की टीम भी शामिल थी, जहां जांच में 23,000 घन मीटर ज्यादा रेता बजरी मिली। अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेज दी गई है। नालागढ़ की बदहाल सड़कें स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई हैं। आए दिन होने वाली दुर्घटनाएं और मौत इसका उदाहरण है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले सरकार ने इन सड़कों के मरम्मत के लिए करोड़ों का बजट पास किया, लेकिन इसके बावजूद अभी तक सड़कें नहीं बनाई गई।